हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम इजराइल और फिलिस्तीन की सिचुएशन को यहाँ पर समझेंगे। अभी क्या हालात हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। इजराइल द्वारा क्या काउंटर ऑफेंस किया गया है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे को भी डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली कई कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया जो कि इजराइल को लीगली मानती हैं, पर इजराइल के ऑक्यूपेशन को कम्प्लीटली लीगल नहीं मानती हैं। और ऑफिशियली इंडिया का जो स्टैंड है ये फिलिस्तीन के कॉज को सपोर्ट करता है। और कई बार यूएन में इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट जाकर वोट भी किया है। बाकी ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को फिलिस्तीन का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी मिला हुआ है। तो इंडिया यहाँ पर फिलिस्तीन के कॉज को सपोर्ट ज़रूर करता है, पर रिजोल्यूशन पीस प्रोसेस के थ्रू हो ये भी इंडिया का मानना है। तो यूजुअली ऑफिशियल स्टैंड हमेशा फिलिस्तीन के साथ भारत का रहा है, पर इस बार जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया तो इंडिया ने इजराइल के साथ सॉलिडारिटी क्लियरली दिखाई और चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश नहीं करी, जो कि एक स्टेटमेंट था कि इंडिया फिलिस्तीन के कॉज को सपोर्ट ज़रूर करता है, पर अगर वो टेररिज्म के थ्रू अचीव करने की कोशिश करी जाएगी तो इंडिया उसके खिलाफ खड़ा दिखाई देगा। तो अभी तक जो नंबर्स आ रहे हैं उनके हिसाब से जो इनोसेंट इजरायलीज हैं ये 600 के ऊपर मरे हैं, और अभी भी ऐसा लगता है कि ये नंबर 1000 के आसपास पहुंच सकते हैं। वहीं पर कई हजार घायल हैं। तो लोगों को ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हिस्टोरिकली इजरायली डिफेंस फोर्सेस को अक्यूज़ किया गया है ह्यूमन राइट वॉयलेशंस के लिए, जिसके अंतर्गत इन्होंने औरतों और बच्चों पर हथियार उठाए हैं। पर कई एविडेंस ऐसे भी मिले हैं कि औरतों और बच्चों द्वारा इन पर अटैक करने की कोशिश करी गई है, और जो आतंकी हैं वो औरतों और बच्चों को शील्ड बनाकर भी आतंक फैलाने का काम करते हैं, जिसके कोलेट्रल डैमेज के तौर पर बच्चों और औरतों की जान जाती है। बाकी हम ये फैक्ट भी डिनाई नहीं करेंगे कि इंटेंशनली भी कई आईडीएफ सोल्जर्स ह्यूमन राइट वायलेशंस करते हैं। तो जब ये बड़ा आतंकी हमला इजराइल पर हुआ तो कई लोगों द्वारा ये सेलिब्रेट किया गया। इवन कई वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है वो रोड पर बाहर आई और इसको सेलिब्रेट कर रही थी कि यहाँ पर इनको इतना ऑप्रेस्ड किया गया है, तो अल्टीमेटली फिलिस्तीन ने जवाब दिया है। इवन इंडिया में भी कई सेक्शन थे जो आगे निकलकर सामने आए। तो अगर हमास द्वारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया होता या फिर मिलिट्री पर्सनल्स को टारगेट किया गया होता तो ये सेलिब्रेशन समझ में भी आता, लेकिन अगर सिविलियन पॉपुलेशन को यहाँ पर टारगेट किया गया है, इवन कई दूसरी कंट्री के लोगों को यहाँ पर टारगेट किया गया है, तो ये किसी भी तरीके से इजराइल को जवाब देना खाली नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये हम जानते हैं कि अगर इजराइल पर एक पत्थर भी गिरता है तो जवाब में इजराइल द्वारा कम से कम 2 बम गिराते हैं, और ये कहने वाली बातें नहीं है, ये फैक्ट है। और जहाँ तक रही बात हमास की, तो हमास से जो नॉर्मल फिलिस्तीन के नागरिक हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ की वजह से जो रिटेलिएशन होता है उसका कोलेट्रल डैमेज आम फिलिस्तीनी को अफेक्ट करता है। हमास द्वारा भले ही यहाँ पर बंधक बनाए गए हों काउंटर अटैक को स्लो डाउन करने के लिए, पर जितनी गहरी चोट यहाँ पर लगी है उसके जवाब में इजराइल का जिस तरीके से अटैक चल रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि गाजा स्ट्रिप में आपको कोई बिल्डिंग खड़ी दिखेगी, और जितने भी आम फिलिस्तीनी हैं वो इसका प्राइस पे करेंगे। तो ये जो सेलिब्रेशन करा जा रहा था ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, और इनकी शॉर्ट साइटेडनेस को दिखाता है कि ये चीज़ों को भांप नहीं पाए और एक टेररिस्ट अटैक को विक्ट्री समझने लगे, ये भूल कर कि एक ऐसी कंट्री के अगेंस्ट में ये अटैक हुआ है जो कि पावर पोजेस करती है पूरे फिलिस्तीन को ख़त्म करने की। तो जो वहाँ लॉस हुआ है उसका कई गुना नुकसान फिलिस्तीनियों को होने वाला है। और क्योंकि इतना बड़ा आतंकी हमला इजराइल पर हुआ है तो ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंट्रीज़ ने, जो कि यूएस, यूके, जर्मनी, इंडिया और इवन यूएई तक को भी इंक्लूड करता है, इजराइल के साथ सॉलिडारिटी दिखाई है। और एक तरीके से इजराइल के हाथ अब बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, वो किसी भी तरीके से अटैक यहाँ पर करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली जो आम फिलिस्तीनी है जिनका यहाँ पर लेना देना भी नहीं है वो इसका नुकसान झेलेंगे। तो कभी भी प्री मैच्योर रिएक्शन नहीं देना चाहिए। अब आते हैं फैक्ट्स पर। तो करीबन 1 लाख फिलिस्तीनी जो हैं इनको गाजा से हटाया जा चुका है। करीबन 159 हाउसिंग यूनिट्स जो हैं ये इजराइल ने डिस्ट्रॉय किए हैं अभी तक, और करीबन 1210 यानी कि 1210 बिल्डिंग्स ने सीवियर डैमेज झेला है। बाकी इजराइल ने अपने 1 लाख रिजर्व ट्रूप्स को बुला लिया है और उन्होंने ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर दी है हमास को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए। तो कई हमास के बड़े कमांडर्स मारे भी गए हैं। बाकी बात करें ईरान की, तो ईरान द्वारा क्लियरली कहा गया है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे। बाकी इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने गाजा पर कंप्लीट सीज के ऑर्डर दिए हैं, जिसके अंतर्गत
बिजली, पानी और खाना, इन तीनों सप्लाई को बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। बाकी और लोग डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की तरफ अर्ज कर रहे हैं, पर ऐसा मुमकिन हो पाएगा, इसके आसार कम ही नज़र आते हैं। अच्छे खासे चांसेस हैं कि हमास को ख़त्म करके ही इजराइल यहाँ पर माने और इसके कोलेट्रल डैमेज में कई इनोसेंट फिलिस्तीनियों की जान जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।